तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, शॉर्ट नोटिस पे आपको ये क्लास दी जा रही है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था कि आज क्लास चलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे क्लास ही लग भी नहीं पाई थी और मैंने बोल दिया था, तो ऑफिस की थोड़ी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से ये क्लास नहीं लग पाई थी। तो लेकिन हमने कहा कि अब क्लास तो चलानी ही पड़ेगी, अगर मैंने पहले से सोच रखा है तो। जो लोग नहीं हैं वो बाद में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये हिंदी का मॉडल पेपर है, मिस्टेक है टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और साथियों, इसी तरह के सवाल जो हैं वो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में भी पूछे जाएंगे। यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मोड है वो लगभग ऐसा ही होगा, यानी कि बहुत आपको परेशान नहीं होना है। एक ही तैयारी में आप और भी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये जो सवाल अगर आपके यहाँ बनता है, पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी आप ऐसे देख सकते हैं कि लगभग आपका पैटर्न ऐसा ही रहेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है। किस इतिहासकार ने इसको तीसरी आंख कहा है? तो चलिए देखते हैं कि किस इतिहासकार ने इसको तीसरी आंख कहा है। चलिए, अब देखिए, इसमें से जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, चाहे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, या फिर रामचंद्र शुक्ल हों, या फिर राम कुमार वर्मा हों, और या फिर रामविलास शर्मा हों, इनमें से ज्यादातर लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक इतिहासकार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इतिहासकार हैं, राम कुमार वर्मा भी इतिहासकार हैं, और डॉक्टर रामविलास शर्मा भी इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इन चारों लोगों ने लिखा है। तो इतिहास के विषय में यह दृष्टिकोण किसका है और इस दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? तो देखिए, एक एक इतिहासकार के विषय में देखते हैं। जो पहले इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें किस प्रकार का इतिहासकार कहा जाता है? तो इन्हें मानवतावादी कहा जाता है। मानवतावादी इतिहासकार कहा जाता है। और इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी, यानी हिंदी साहित्य की भूमिका ये 40 में इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो इसमें हिंदी साहित्य उद्भव और विकास यह 1952 में इन्होंने लिखा है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी ग्रंथ इन्होंने कब लिखा है साथियों? तो यह भी 1952 में लिखा है। क्लियर है? तो ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इन तीनों ग्रंथों का कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कि इन ग्रंथों का क्रम बता दीजिए। मान लीजिए इसी में एक ग्रंथ और रख दे, 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रख दे, और यह ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब क्या करें कि इनके रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम बनाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न अब कम से कम 2 तो रहेंगे ही, और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो आपके यहां 2 प्रश्न ऐसे जरूर रहेंगे जिसमें अनुक्रम लगाना रहेगा। तो अनुक्रम आप तभी लगा पाएंगे जब आपको उनकी तिथियां मालूम रहे, डेट कब वो रचनाएं लिखी गई। तो इस दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, खासकर अगर हम इतिहास पर बात करें, तो हिंदी के जो बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास हैं, उन सब की डेट आप सबको मालूम होनी चाहिए, तभी जाके आप इस तरह का सवाल सही कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां जो सवाल पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया। ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह कब लिखा गया? 1938 में लिखा गया। और भारतीय साहित्य की भूमिका,
ये रामविलास शर्मा का ग्रंथ हो जाता है। तो अगर इसमें देखें तो यह बात किसने कही, हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने क्या कहा है, तीसरी आंख कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है, क्योंकि इतिहासकार भी हैं और उन्होंने इस बात को कहा है। क्लियर है? अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको अच्छे से देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें पहले। अगर हम प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे। प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए ये नया पैटर्न का सवाल है। इस नए पैटर्न में क्या खास बात आपको दिख रही है कि स्थापना और तर्क के भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको वन मोर देन ऑप्शन की स्थिति नहीं मालूम है कि एक ही सवाल में एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं, एक ही सवाल में एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। अभी तक क्या था कि केवल एक ऑप्शन सही होता था, लेकिन अगर आप सभी ऑप्शन नहीं जानते हैं तो आप सवाल गलत कर देंगे। क्या सवाल है? हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारसाद तासी ने 1839 में, मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में, शिव सिंह सेंगर ने 1878 में और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 में 89 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम के बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। अब आप इस सवाल को समझिए कि अगर हम कालक्रम के आधार पर इतिहास ग्रंथ देखें तो सबसे पहले गारसातासी ने 1839 में लिख दिया, उसके बाद करीमुद्दीन ने 1848 में लिखा, फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने 1878 में लिखा और फिर 1889 में ग्रियर्सन ने प्रकाशित किया। तो पहला ग्रंथ 1839 में आया और ग्रियर्सन का ग्रंथ 1889 में आया, यानी इतने दिन बाद भी जो इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है उसको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास क्यों कहा जाता है, या सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों कहा जाता है, यह आपका सवाल है। ऑप्शंस क्या है? यह सभी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों से विशाल है। क्या है? यह सभी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों से विशाल है। अच्छा, दूसरा, इसमें रचनाकारों को काल क्रमानुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है। यह कवि परिचय के साथ कवि कर्म का भाषा वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है, हिंदी के कवियों की मुक्त कंठ से सराहना करता है। देखिए जो पहला इतिहास लिखा गया वो क्या है कि एक इतिवृत्त है। इतिवृत्त का मतलब होता है कि जैसे हम आपसे कहेंगे चलो यार इतिहास लिख दो, आपने इतिहास में क्या लिखा कि इनका नाम रामचंद्र शुक्ल है और इन्होंने ये किताब लिखी, बस इतना ही। आपने अपना कोई दृष्टिकोण नहीं रखा, काल की परिस्थितियों को नहीं रखा, आलोचनात्मक दृष्टि नहीं रखी, तो सम्यक दृष्टिकोण से आपने उस बात को नहीं रखा। केवल आपने क्या किया, फैक्ट जो आपको मिला उसी फैक्ट को वहां पर रख दिया। तो इसको हम इतिवृत्त कह सकते हैं, इसको इतिहास नहीं कर सकते हैं। इतिहास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि वहां पर विश्लेषण करने की दृष्टि भी होनी चाहिए, विश्लेषण करने की आपकी दृष्टि भी होनी चाहिए और कालाक्रमानुसार सुसंबद्ध भी इन्होंने किया है। इसके पहले जो था उसमें कालाक्रमानुसार सुसंबद्ध किया नहीं गया था। उसका जो आधार था, क्या आधार किया गया था कि भाई नाम के आधार पर, यानी वर्णानुक्रमी पद्धति में जब इतिहास लिखा गया इंग्लिश के अल्फाबेट के आधार पे कि भाई जिसका नाम अंगद है तो अंग्रेजी के अल्फाबेट में अंगद ए आएगा, यानी सबसे पहला कवि कौन हो जाएगा, अंगद हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले कवि अंगद हो गए तो बाकी सारे कवि कहां गए। तो इस तरीके से उन्होंने जो क्रम बनाया उस क्रम के आधार पर इस ग्रंथ को हम सब देखें और इसमें विश्लेषण करने की दृष्टि देखें। ये सारी चीजें कहां मिलती हैं, ग्रियर्सन के इतिहास में मिलती है, इसीलिए इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। तो ऑप्शन राइट भी सही हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है। यह प्रश्न अच्छा है, लेकिन प्रश्न को क्या किया गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बताएं।
अब देखिए जो भाई स्थिति है कि भाई दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और आप सब समझ सकते हैं कि स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं। और यूपी में देखें तो ज्यादा जगहों पे ठंड है, कुछ जगह पे ठंड नहीं है। तो कुल मिला के भाई ठंड हो या ना हो, अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आप में से भी ज्यादातर लोगों में क्या है, अभी चेतना जागृत नहीं हुई है। अभी आप उस तरह से एग्रेसिव नहीं हुए यार कुछ भी हो अब तो पढ़ना ही है, अब हमारे पास समय नहीं बचा है। तो भाई आप कब ये सोचोगे कि जब आपके मन में ये बात आए कि अब शुरू कर देना चाहिए। तो अभी भी जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनसे एक ही चीज का निवेदन है कि साथियों पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अब वो सही समय आ चुका है। जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे और उसके साथ आप न्याय कर पाएंगे, नहीं तो बहुत पिछड़ जाएंगे। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ग्रंथ की बात की गई तो यहां पर हिंदी साहित्य का अतीत जो है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में उन्होंने क्या कहा है, रीतिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया, श्रृंगार काल नाम दिया। रीतिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया है, श्रृंगार काल नाम दिया है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट वो एक बार लाइक कर दें, जिससे हम आप सबकी संख्या भी देख सकें कि कितने साथी हैं जो अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अब रीतिकाल के जितने भी नामकरण हैं, अब मान लीजिए आपको मेंस भी देना है, तो मेंस से संबंधित एक बहुत अच्छा सवाल है ये, क्या कि रीतिकाल के नामकरण की प्रासंगिकता को पहचानते हुए रीतिकाल के विभिन्न नामकरणों की चर्चा करें। अब रीतिकाल के नामकरण की प्रासंगिकता क्या है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है, वन मोर देन ऑप्शन का डिस्क्रिप्टिव सवाल भी बन सकता है। तो रीतिकाल इसका नामकरण शुक्ल जी ने भी दिया है, शुक्ल ने इसका नाम क्या दिया, रीतिकाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल क्यों कहा, एक बड़ा सवाल है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल क्यों कहा है, बताइए। अचला चौधरी जी, शिल्पी सिंह जी, स्वागत है आप सबका। बताइए अगर शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा तो किस आधार पर उसको उन्होंने रीतिकाल कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने काव्यांग निरूपण और काव्यांग निरूपण और विशिष्ट पद्धति, ये दो चीज जरूर याद रखिएगा कि शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा। अब एकदम ऐसे याद रखना है जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका का नाम रखवाती है, मतलब एक दूसरे का नाम रखते हैं, तो कुछ विशिष्टता की वजह से उसका नामकरण होता है। नाम जो होता है ऐसे खाली पीले नहीं रख दिया जाता है। तो यहां पर रीतिकाल को अगर रीतिकाल शुक्ल जी ने कहा तो उसके पीछे का कारण क्या है, उन्होंने काव्यांग निरूपण और विशिष्ट पद्धति के कारण इसका नाम रखा है। श्रृंगार काल नाम इसका रखा गया, तो श्रृंगार काल क्यों नाम रखा गया, श्रृंगार रस की प्रभावशालिता के लिए, यानी श्रृंगार रस की अधिकता के वजह से इसका नाम श्रृंगार काल रखा गया। लेकिन केवल श्रृंगार रस तो उसमें है नहीं, अलंकारों की अधिकता की वजह से, अलंकारों की सजावट की वजह से मिश्र बंधुओं ने इसका नाम क्या रख दिया, अलंकृत काल रख दिया। तो यह भी हो जाएगा। इसी तरीके से कलाकाल, तो कलाकाल इसका नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रखा। तो कलाकाल उन्होंने क्यों रखा, अब आप बड़ा सवाल पूछा जाए कि जवाब कैसे देंगे। कलाकाल उन्होंने क्यों रखा कि जब भी हम किसी रचना की चर्चा करते हैं तो उसके दो पक्षों पर विशेष बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एक तो हम उसके कथ्य पे बात करते हैं और दूसरे हम शिल्प पे बात करते हैं। तो कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अगर इसका नामकरण किया तो उसके पीछे उन्होंने एक आधार को प्रमुखता दी। किसको प्रमुखता दी, शिल्प को।
यानी इस काल का जो शिल्प है वो बहुत प्रधान है। शिल्प का मतलब है कि किस तरीके से रचना को प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी शैली कैसे होगी, उसकी भाषा कैसे होगी, उसका निरूपण कैसे होगा। यानी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कथ्य को महत्व न देकर शिल्प को महत्व दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इस वजह से इसका नाम उन्होंने क्या रखा, कलाकाल रखा। इसी तरीके से इसका नाम अंधकार काल भी रखा गया। क्या रखा गया, अंधकार काल रखा गया। तो अंधकार काल नामकरण की सार्थकता क्या है, तो इसमें जो है दरबारी जो संस्कृति है उसकी संकुचित मानसिकता की वजह से, यह भी आपको बताना पड़ेगा कि अंधकार काल नामकरण के पीछे क्या तथ्य हैं। तो दरबारी संस्कृति की संकुचित मानसिकता के ऊपर बताया गया कि दरबारी संस्कृति, अब दरबारी संस्कृति क्या है कि वहां पर संकुचित मानसिकता है, राष्ट्रवाद बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रवाद है तो केवल अपने राजा तक ही राष्ट्रवाद है, और भारत में इस तरह से 1000 राजा हैं, करोड़ों राजा थे एक समय में। तो राजाओं का अपना कोई राष्ट्र नहीं था, बाकी उनसे और किसी चीज से मतलब नहीं था, जनता से मतलब नहीं था, ऐसो आराम और विलासिता में ही उनका विश्वास था। ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या रखा गया, अंधकार काल रखा गया। तो विभिन्न कालों का जो नामकरण है वो किस आधार पर किया गया है और उन नामकरणों की सार्थकता क्या है, इस दृष्टिकोण से आपको इनका जवाब लिखना पड़ेगा। अब इन सभी नामकरणों में हम एक नामकरण को सेलेक्ट करेंगे और फाइनल करेंगे। तो एक नामकरण हमारा जो निश्चित होगा, फाइनल होगा, सही माना जाएगा, वो क्या होगा, काव्यांग निरूपण और विशिष्ट पद्धति। अब कौन सा होगा, मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव में सवाल पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव में वन मोर देन ऑप्शन का सवाल पूछा जाए, स्थापना और निष्कर्ष में कथन और निष्कर्ष के रूप में सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित नामकरणों में कौन से नामकरण का आधार सुसंगत है, और यह बताएं कि भाई श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण, कथ्य में शिल्प के प्रधानता के आधार पर, श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर, काव्यांग निरूपण और विशिष्ट पद्धति के आधार पर। तो आप बताएंगे कि काव्यांग निरूपण और विशिष्ट पद्धति के आधार पर इसका नामकरण रीतिकाल किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की संरचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? चलिए बताइए। यह भी काफी बढ़िया सवाल है, देखते हैं इसका जवाब। देखिए क्या कहा गया कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की संरचनाओं की प्रचुरता दिखाई गई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। उन्हीं रचनाओं के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। अब यह किसी इतिहासकार की बात है। अब हम एक एक इतिहासकार को देखें तो एक इतिहासकार इसमें शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण किस आधार पर किया था? वीर रस के आधार पर। उन्होंने कहा कि भाई इसमें वीर रस की प्रधानता है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसे वीर गाथा काल कह देंगे। यानी संरचनाओं की प्रचुरता, कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की संरचना की प्रचुरता दिखाई पड़ी और एक अलग काल माना गया, उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया। तो इनमें आप देखिए तो इन्होंने 12 रचनाएं रखी और 12 रचनाओं में वीर रस की प्रमुखता को बताया और इसी वजह से इसका नाम वीरगाथा काल रखा। यानी यह कथन किसका हो जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाता है। क्लियर है? अगला सवाल, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। चलिए,
अब ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मैं बार बार एक ही चीज की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं कि अब परीक्षा कोई भी हो, परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, सवालों को पूछने की दृष्टि बदल रही है, और इस पैटर्न और दृष्टिकोण को यदि आप समय रहते नहीं समझ लेते तो विलंब हो जाएगा। तो विलंब के ही कारण है ना, विलंब मत करिए, समझिए सवाल को। सवाल पूछा गया है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में काव्य कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। सही बात है। अब अगर आप किसी रचना को केवल आप ये मान लें कि यह सत्य है और उसी से आप इतिहास मान लें, अब पृथ्वीराज रासो को यदि आप इतिहास मान लें तो इसमें तो लगेगा कि पृथ्वीराज ही भी सही हुए हैं और उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार डाला था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि हम इसे इतिहास नहीं मान सकते। इतिहास नहीं मानेंगे तो इसे हम पुरानी काव्य ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं है। तो इन्हें हम काव्य तो कह सकते हैं लेकिन इसे इतिहास नहीं कह सकते हैं। और यह बात किसने कही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छे से इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया? सवाल पूछने का ढंग देखिए, सवाल पूछने का ढंग देखिए कि यह सवाल है आसान, लेकिन किस तरह से सवाल को क्या किया गया? घुमा दिया गया है। चलिए, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया? चलिए बात आई। अब देखिए, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जैसे यदि आपको बड़ी बड़ी बातें कहनी है, बड़ी बड़ी बातें कहां की जाती हैं? युद्ध में की जाती हैं, जहां पर आपको बताना हो। जैसे छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपके सामने कोई आया, वो टकरा गया, तो वो अगला व्यक्ति क्या करता है? आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है, और प्रभाव जमाने के लिए क्या कहता है? तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, अगर जान जाओगे तो अभी भाग जाओगे, डर के मारे मुझसे बात नहीं करोगे। अच्छा भैया, कौन हो तुम? यानी वो यहां पर क्या करता है? डींग मारने का प्रयास करता है। तो डींग मारने के लिए बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, और डींग मारने के लिए यह भी है कि भाषा में क्लिष्टता भी हो। तो अब देखिए, यहां पर अगर बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति है तो अगर उसको डींग मारना है तो अंग्रेजी में बात करने लगेगा। अब आप दिल्ली शहर में आइए, मेट्रो में अगर आप गलती से किसी से टकरा जाइए, क्या करिए? आदिकाल की भाषा ब्रज है, क्या करिए? आप टकरा जाइए, तो क्या करेगा वो? अगर लड़की है तो पूरी संभावना है कि वो आपसे अंग्रेजी में ही बात करेगी, गाली भी देगी, डांटेगी भी अंग्रेजी में। पुरुष है तो शुरुआत वो हिंदी से करेगा, लेकिन जैसे से गुस्से में जाएगा वो अंग्रेजी में बात करने लगेगा। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपवाद भी हों। मतलब यह है कि जब भी आप इस स्थिति में आते हैं, डींग वाली स्थिति में, आप वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, तो यहां पर वही बात हुई है जब चारणों की बात की जाती है। चारण का मुख्य काम ही था कि वो राजाओं को बताएं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने वर्चस्व वाले हैं, और इसके लिए उन्हें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो भाषा थोड़ी सी देखने में कठिन लगे, जिसमें परुष वर्ण अधिक हो, आधे अक्षर अधिक हो, टावर्ग बहुला भाषा हो। तो ऐसी भाषा उनको कौन सी मिली? राजस्थानी। और राजस्थानी के साथ उन्होंने
अपभ्रंश को मिला दिया। तो राजस्थानी और अपभ्रंश को जब उन्होंने मिलाया तो क्या बनी बात? डींग मारने वाली बात आ गई। लेकिन इसी काल में एक भाषा और जन्मी जिसमें प्रेम भी है, गेयता भी है। अब मान लीजिए यहां तो आपको वर्चस्व जमाना है तो आप कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रेम की बात करनी है तो आपकी भाषा में सहजता होनी चाहिए, आपकी भाषा में प्रेम होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ये सब नहीं है तो कैसे होगा? तो यह देखने के लिए कहां मिलता है? जब हम ब्रज भाषा की ओर जाते हैं, ब्रज के साथ जब हम अपभ्रंश को जोड़ते हैं तो पिंगल भाषा का जन्म होता है। अब यहां क्या है? जो डिंगल भाषा है, प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया? तो उसे डिंगल नाम दिया। सही है या गलत है? चलिए, नहीं, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा पिंगल भाषा, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि जब भी प्रेम की बात की जाएगी, ब्रज और मध्य देश की बात की जाएगी तो वहां पर पिंगल आएगा, लेकिन जहां युद्ध की बात की जाएगी वहां पर क्या आएगा? डिंगल आएगा। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पिंगल हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ हाँ, वो तो मैं देख रहा था कितनी रात हो गई है, सभी लोग जग भी रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं। तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि एकदम जो आसान सवाल हो उसी को एक बार गलत बता दीजिए, अपने आप सब जग जाएंगे। अरे सर आप इतना गलत पढ़ा रहे, इतना गलत बता रहे हैं। क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, सब लोग जग रहे हैं। चलिए, तो क्लियर हो गया ब्रज और पिंगल। अब यहां एक चीज और याद रख लीजिएगा, एक चीज और याद रख लीजिएगा, क्या कि डिंगल और पिंगल भाषा पर टिप्पणी भी छोटे छोटे सवालों में लिखने के लिए आती है, तो इसको भी इस दृष्टिकोण से आप याद रखिए। देखिए, मैं बार बार मेंस की बात क्यों कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यूपी में टीजीटी पीजीटी की बात कर लीजिए और बिहार में बीपीएससी टियर 4 की बात कर लीजिए। इसके अलावा ज्यादातर परीक्षाओं में आपको प्री और मेंस लिखना है। आने वाली जो यूपी टीजीटी पीजीटी उसमें भी आपको मेंस ही लिखना पड़ेगा। तो एक मेंस अप्रोच एलटी का, जेआईसी प्रवक्ता का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, इन सब में आपको एक मेंस अप्रोच अपने माइंड में रखना है। प्री में भी आपको मेंस अप्रोच रखना है, क्योंकि उस तरह के सवाल डिस्क्रिप्टिव वाले पूछे जाएंगे, यानी वन मोर देन ऑप्शन के या कथन, निष्कर्ष, स्थापना और तर्क के सवाल। तो भाषा जरूर याद रखिएगा। आदिकाल की भाषा कौन सी है? तो आदिकाल की भाषा कौन सी है साथियों? ब्रज है। भक्ति काल की भाषा कौन सी है साथियों? तो भक्ति काल में दो भाषाएं आई। कौन कौन सी? एक तो ब्रज आई और एक अवधि आई। तो ब्रज और अवधि का भी बंटवारा हम कैसे करेंगे? ब्रज और अवधि का भी बंटवारा हम कैसे करेंगे? तो जो हमारे यहां कृष्ण काव्य परंपरा है वो अधिकतर, पूरी पूरी नहीं, अधिकतर ब्रज भाषा में हुई। और अवधि भाषा के लिए कौन कौन सी आई? एक तो राम कथा आई और दूसरी जो आई सूफी। तो सूफी और राम कथा जो है यह आपकी अवधि भाषा में पली फूली, और ब्रज भाषा जो है वह कृष्ण काव्य के लिए अधिकृत हुई। इसके अलावा जो संत काव्य परंपरा है उन्होंने मिलीजुली भाषा का प्रयोग किया, वो किसी एक भाषा पर उनकी रचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, भक्ति काल की बात हो गई। पुनः हम रीति काल में आते हैं। तो रीति काल में पुनः ब्रज भाषा का ही वर्चस्व हो गया। तो कई मायनों में आदिकाल का ही बदला हुआ रूप रीति काल है, यानी लगभग प्रवृत्तियां, परिस्थितियां आपको वैसी मिलेंगी जैसी आदिकाल में थी।
तो आदिकाल और रीतिकाल की भाषा लगभग एक जैसी हो जाती है, ब्रज भाषा। रीतिकाल के बाद चलें आधुनिक काल। कहां चलते हैं? आधुनिक काल में चलें। तो आधुनिक काल में जब हम भारतेंदु युग में हैं तो यहां थोड़ी सी स्थितियां बदली हुई हैं। क्या बदली हुई हैं? भारतेंदु युग में जो कविता है, अब यहां मैं जब बात कर रहा हूं तो ज्यादातर की बात कर रहा हूं, एक आधार पर नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर। तो भारतेंदु युग में ज्यादातर लोगों की जो काव्य की भाषा थी, काव्य की जो भाषा थी वह क्या थी? ब्रज थी। और गद्य की जो भाषा थी वह क्या थी? खड़ी बोली थी। ठीक है, यहां से बदलाव होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी गई, भारतेंदु ने स्वयं खड़ी बोली में कविता लिखा है, फूलों का गुच्छा, दशरथ बिलाप इत्यादि ना। लेकिन आगे बढ़ेंगे, भारतेंदु युग के बाद जब हम द्विवेदी युग में पहुंचते हैं, द्विवेदी युग में जब पहुंचते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्रांति की भाषा के स्तर पर। उनका यह कहना था कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। तो द्विवेदी युग में पहुंचकर गद्य और पद्य की एक भाषा जो है वह खड़ी बोली हो जाती है। और फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब से लेकर आज तक की जो भाषा है, ज्यादातर कविता आपको किस भाषा मिलेगी? खड़ी बोली हिंदी में देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? यानी अगर भाषा के आधार पर सभी कालखंडों का विवेचन करना हो तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि किस काल में किस भाषा का वर्चस्व अधिक था। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ब्राह्मणम रेहि न जालंतम ही भेऊ एवं पढ़िया ए उच्चो बेऊ मट्टी पानी कुछ लई पढ़ंत घर ही बैसे अग्गी हुड़ंत। चलिए देखिए, इस तरह से भी सवाल आपके यहां साथियों पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब भी आप सबको लिखना पड़ेगा। चलिए, गोरखनाथ, सरहपा, रैदास और कबीरदास। अब एक ऐसा भी समय है जब काव्य पंक्तियों का अर्थ भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। अब आप इसमें एक शब्द ऐसा है कि जिस शब्द को ही अगर आप थोड़ा सा पहचान लें तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। क्या वो शब्द है? ब्राह्मणे ही न जानंत भेऊ। ब्राह्मण शब्द अगर आप इसमें देख लें, देखिए आज भी क्या किया जा रहा है, यूजीसी के एक बिल के द्वारा इस तरह की बातें फिर से उभर चली हैं कि 3 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़कर बाकी सभी जातियां शोषित हैं और ये 3 जातियां शोषक हैं उस बिल के अनुसार। इस बिल का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इस तरह का बिल आना चाहिए और बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन 1-2 क्लॉज उसमें और जोड़ दिए जाएं तो यह ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला क्लॉज यह है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है, फोन पर भी अगर उसने शिकायत कर दिया तो शिकायतकर्ता का नाम नहीं उजागर किया जाएगा, पहला। और दूसरा, उसने जो भी शिकायत की है उस पर कार्यवाही होगी, वो शिकायत झूठी हो या सही हो। अब आप एक बार विचार करिए कि अगर इसी को हम कहां लागू कर दें, टोल फ्री 112 नंबर के लागू कर दें कि 112 नंबर पे कोई भी किसी की भी शिकायत कर सकता है, शिकायतकर्ता का नाम नहीं बताया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा और जिसके खिलाफ भी वो शिकायत करता है उस पर कार्यवाही की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, भले ही वो शिकायत झूठी हो या सही हो। बस इतना ही आप सोच लीजिए, तब आपको यह बात लगेगी यार कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन यह चीज नहीं होनी चाहिए। बस
यानी कोई मजाक में भी अगर इस पे फोन कर दे, कह दे कि फला नाम का एक व्यक्ति है, मुझे वो जातिगत शब्दों से प्रताड़ित कर रहा है, तो क्या होगा? उस पर कार्रवाई होगी, भले झूठी बात हो। तो यही दो तीन चीजें इसमें हैं जो सुधार करने वाली है। अगर इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए तो बाकी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, और इस तरह का बिल बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। तो ब्राह्मणों के खिलाफ जो है सरापा भी बहुत पहले इस तरह की आक्रोश वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यानी आक्रोश की भाषा का, आक्रोश के स्वर का पहला प्रयोग कहां मिलता है? सरापा के यहां मिलता है। और सरापा ही इस बात को लिखते हैं, सरापा क्या लिखते हैं कि ब्राह्मण बाहरी आडंबरों में उलझे हैं और सच्चे ज्ञान से अनिभज्ञ हैं। दोहा कोश में वो लिखते हैं कि ब्राह्मणम न जानत ही भेऊ एवड़ा पढ़िया उच्चो बेऊ, मट्टी पढ़नी कुशलई पढ़ंत घरई बैसे अज्ञ हुड़ंत। ब्राह्मण क्या है? बाहरी आडंबरों में उलझे हुए हैं और सच्चे ज्ञान से क्या है? वो बहुत ही दूर है, अनिभज्ञ हैं। हे ब्राह्मण, सच्चे रहस्य भेद को नहीं जानते हो। उन्होंने केवल उच्च वेद वेदांगों को बहुत पढ़ा है। तो कहते हैं कि उच्च वेद और वेदांत जो हैं, उच्च बेऊ, बेऊ का मतलब वेद, मट्टी पढ़नी कुछ पढ़ंत, घरें बसई अग्गी हुड़ंत, यानी उन्होंने ये जो वेद पुराण इत्यादि पढ़े हैं, उच्च ग्रंथ हैं, इनको उन्होंने बेअर्थ ही पढ़ा है। मट्टी पानी कुछ लई पढ़ंत घरई बैसी अग्नि हुड़ंत, ये मिट्टी पानी और कुछ घास लेकर घर में बैठकर अग्नि में आहूत देते हैं, परंतु यह सब आडंबर मात्र है। क्या कहते हैं कि ब्राह्मण मुख्य विषय वस्तु से बहुत दूर है, और उसने भले ही वेद पढ़ लिया या उच्च ग्रंथ पढ़ लिए, और उन ग्रंथों को पढ़कर मिट्टी पानी और कुछ लेकर घर में क्या करते हैं? आहुति देते हैं, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर हैं। यानी इस प्रकार का जो कर्मकांड है, उस तरह के कर्मकांड पर उन्होंने अपनी बात को रखी है। इसीलिए कहा जाता है कि आक्रोश का पहला स्वर जो है वह सरापा के यहां देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? अब यह सवाल आप देखिए तो काफी चर्चित है, काफी महत्वपूर्ण है। क्यों चर्चित और महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, सवाल पूछा जाता है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? क्या पूछा जाता है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? यानी नाथ पंथ को, अब यहां बात करें जालंधर नाथ कौन है? जालंधर नाथ है। जालंधर नाथ क्या है? ये गोरखनाथ के गुरु हैं। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्धों में आप जानते हैं कि इनका स्पष्ट उद्देश्य क्या था। सिद्ध मुख्यतः बौद्ध धर्म से जन्मे हुए हैं। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है बुद्ध की मृत्यु के बाद। हीनयान को छोटी गाड़ी, महायान को बड़ी गाड़ी कहा गया। यान का मतलब है गाड़ी। गाड़ी क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। और यह गाड़ी का मतलब है कि हम बुद्ध तक यानी ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे। तो कोई छोटी गाड़ी लेके जा रहा है, कोई बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है। इस गाड़ी को किस मार्ग पर चलाएंगे, कौन सा पंथ होगा? तो बौद्ध पंथ होगा। लेकिन अब यह जो गाड़ी है, उस गाड़ी के अलग अलग नियम हैं। वज्रयानी जो थे
वो क्या मानते थे कि हम ईश्वर तक तभी पहुंच पाएंगे जो हमारे विकार हैं वो दूर हो सके। और विकार कब दूर होंगे? विकारों से हम स्वयं को दूर करेंगे तो हम विकारों से दूर नहीं होंगे, विकारों को हम आत्मसात कर लें और जितने भी विकार हैं उनको आत्मसात कर लें, एक समय के बाद अपने आप वो विकार हमसे दूर हो जाएंगे। जैसे हमको मदिरा पीने का मन है तो हम खूब मदिरा पी लें, जब तक मदिरा पिए तब तक मदिरा पिए जब तक कहे यार अब नहीं पी पाएंगे, अब आज से मदिरा छूट गई। भोग विलास, विलास तब तक करें जब तक विलास करने से मन न भर जाए। मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, ये सारी चीजें पंचमकार तब तक करेंगे हम तब जब तक इससे मन नहीं भरेगा। मन भर जाएगा तो हम इस मोह माया से दूर हो जाएंगे, फिर हम ईश्वर से मिल सकेंगे, ईश्वर के पास पहुंच सकेंगे। लेकिन ऐसा दौर आया कि इससे कोई निकल ही नहीं पाया, कोई इससे निकल ही नहीं पाया। अब स्वाभाविक है, एक छोटी सी कहानी आप लोग जानते होंगे कि किसी ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने कहा कि बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत थोड़ा सा दुख है और बहुत ज्यादा सुख है, आपको क्या करना है, दोनों को ही भोगना है, दोनों को ही क्या करना है, आपको भोगना है। आप पहले किसको भोगोगे? तो आदमी कहा अच्छा, कहा ऐसा करता हूं ना कि पहले मैं दुख को खत्म कर लेता हूं और उसके बाद फिर पूरा जीवन में क्या करूंगा, सुख का भोग करूंगा। तो वो ने भगवान से कहा भगवान जी ऐसा करिए पहले दुख लगा दीजिए। क्या ठीक है, एवं मस्तु। अब उसका जो क्रीम टाइम था जिसमें वो सुख का आनंद ले सकता था, उसने वह पूरा जीवन दुख में व्यतीत कर दिया। अब फिर उसको जब सुख मिला तो वो उसका उपभोग ही नहीं कर सकता। यानी अब मान लीजिए आपको सुख लेने की उम्र कब है भाई, 25 साल, 30 साल या 40 साल। आपका 100 साल का जीवन है और 100 साल में ईश्वर ने कहा कि भाई 40% तुम्हारा दुख है, 60% सुख है। उसने कहा भाई पहले दुख लगा दो, तो 40 साल जो उसका अच्छा वाला था वो तो चला गया। अब सुख वाला जब जीवन आया तो गठिया हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, 20 तरह की समस्याएं जीवन में है, वो सुख का उपभोग कैसे करेगा। बस वही बात थी कि जितने लोग ये उसमें लिप्त हुए उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। तो इनको बाहर निकालने के लिए एक नया पंथ, एक नया मार्ग शुरू करना पड़ा और उस मार्ग में उन सारी चीजों का विरोध किया गया जो सिद्ध साहित्य में था। मुख्यतः क्या था कि हम ईश्वर के निराकार रूप पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? निराकार ब्रह्म की बात करेंगे। ठीक है, निराकार होगा ईश्वर, अलख होगा, तो निराकार रूप की बात करेंगे। ठीक है, करें। नाथ पंथ इसीलिए ये निर्गुण इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गुण कहा जाता है। आज जिस नाथ पंथ को बहुत लोग सिराखों पे रख रहे हैं, एक समय जितने भी सगुण लोग थे, जितने भी ईश्वर के उपासक लोग थे, वो इसको बहुत बड़ा विरोधी मानते थे। यानी हिंदू धर्म के लिए यह क्या था? यही नाथ पंथ खतरा था हिंदू धर्म के लिए। क्यों? क्योंकि ना ही ये हिंदू थे ना ही ये मुसलमान थे, और उस समय मुसलमान बनने के डर से बहुत सारे लोग नाथ बन जा रहे थे। तो मुसलमान का मुख्य केंद्र क्या था कि जो आस्तिक व्यक्ति है उसी को हम मुस्लिम बनाएंगे, यानी जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको ही हम क्या बनाएंगे? मुसलमान बनाएंगे। तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला हिंदू था, हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना रहे थे। लेकिन जो लोग डर रहे थे कि मैं मुसलमान नहीं बनना चाहता, वो डर बस क्या बन जाते थे? नाथ बन जाते थे। और जब वो नाथ बन जाते थे तो मुसलमान कहते थे अच्छा यार, जब ईश्वर को मानता ही नहीं है, काफिर है ये, तो क्या मतलब है इसको मुसलमान बनाने से? तो वो क्या करते थे? उनको छोड़ देते थे। इसीलिए नाथ पंथ में हिंदू और मुसलमान दोनों की परंपरा मिलती है। अब ये जो नाथ परंपरा थी, इस नाथ परंपरा में एक तो निर्गुण था, इसीलिए कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। तो गोरख ने जोग तो जगा दिया, लेकिन उससे भक्ति जो है लोगों के मन से जाने लगी। भक्ति का यहां तात्पर्य क्या है? सगुण भक्ति।
तो तुलसीदास जी गोरख का विरोध कर रहे हैं कि भगत भगायो लोग, गोरख जो जगायो जोग। यानी अब इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना शुरू कर दी, इन्होंने वो पंचमकारों का सिद्धांत खत्म किया, इन्होंने स्त्री से दूरी बना ली और स्त्री के उस रूप की निंदा करने लगे कि भाई स्त्री क्या है, मोह माया है, ठगनी है, उससे दूर रहो। और जब उससे दूर रहोगे तो स्वाभाविक है कि घर छोड़ना पड़ेगा और घर छोड़ छोड़ भागो। तो ये सारे क्या थे, ये सारे अलख निरंजन करके भभूत लपेट के चारों दिशाओं में घूमने लगे और स्त्रियों से दूर रहने लगे, यानी परिवार इत्यादि संस्थाओं पर विश्वास ये नहीं करते थे। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि अपने गुरु को सही ठिकाने पे लाने के लिए। किससे? अब सही लोगों को ठिकाने पे लाने के लिए। कौन ठिकाने पे लाने के लिए? अपने गुरुजी को, कि चलो गुरुजी अब आप तो यहां पर इतना ज्यादा पंचमकारों में फंस गए, अपने गुरु को बाहर निकालने के लिए गोरखनाथ लाए। यानी नाथ पंथ जो था वह पहले भी था, लेकिन उस रूप और उस नाम में नहीं था। इसीलिए आप अगर देखें तो जो इतिहास की पुस्तकें हैं, समाज शास्त्र की पुस्तकें हैं, उसमें मत्स्येंद्र नाथ को क्या माना जाता है? जो इनके गुरुजी हैं मत्स्येंद्र नाथ को क्या माना जाता है? गोरख पंथ का प्रणेता माना जाता है, गोरख पंथ का। लेकिन वो वहां माना जाता है मत्स्येंद्र नाथ को। नाथ संप्रदाय के संस्थापक और हठयोग को पुनर्जीवित करते हैं ये। यानी हठयोग जो था वह गोरखनाथ के पहले भी था, लेकिन हठयोग को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? वह गोरखनाथ ने किया। बौद्ध वज्रयान परंपरा में भी इसकी गणना 84 महासिद्धों में की जाती है। यानी मत्स्येंद्र नाथ जो हैं वो मीनपा नाम से भी सिद्धों में मिलते हैं। किस नाम से मिलते हैं? मीनपा नाम से। मत्स्येंद्र नाथ पा जो है उनका। तो यहां पर जो है याद रखिएगा कि मीनपा कौन थे? सिद्ध थे, और बाद में क्या हो जाते हैं? ये नाथ हो जाते हैं। गोरखनाथ, ये 18 योग सिद्धों में भी इनका नाम मिलता है। जालंधर नाथ, इन्हें जालंधर पाद या हड़िपा भी कहा जाता है। ठीक है, इनको हड़िपा भी कहा जाता है, ये भी सिद्ध थे। मत्स्येंद्र नाथ का भी नाम सिद्धों में मिलता है। चरपटनाथ या चरपटीपा और कनीफा नाथ या कानपा कृष्णपात, ये नौनाथ 84 सिद्धों में मिलते हैं। एक सवाल यहां से यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे सिद्ध हैं जो नाथों में भी मिलते हैं? तो यहां से अगर सवाल बने कि कौन से सिद्ध हैं जो नाथों में भी मिलते हैं, तो यह भी सवाल आपको मालूम होना चाहिए। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ है पहले हमारे, गोरखनाथ भी मिलता है नाम, इसके अलावा जालंधर नाथ का नाम भी मिलता है, चरपट नाथ का नाम भी मिलता है, और कनीफ नाथ जिन्हें कृष्णपाद भी कहा जाता है, 84 सिद्धों में इनका नाम भी मिलता है। ठीक है, तो यह सवाल काफी बढ़िया था। व्यवस्थित रूप किसने दिया? गोरखनाथ ने दिया। अब देखिए एक शब्द यहां और आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सारे लोग ये इस पर चर्चा नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही कठिन विषय है। मैं भी शायद उतना नहीं जानता हूं कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। यहां एक शब्द बार बार आता है, कुंडलिनी जागरण।
कुंडलिनी जागरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप सिद्धि प्राप्त कर लें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। पहली चीज तो यह है कि जो ग्रेविटी है यानी जो गुरुत्वाकर्षण है उसको भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं, यानी उसका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कुंडलिनी जागरण जो है इसमें दो शब्द आते हैं, आप सब इसको जरूर जानते होंगे, हा और ठा। बार बार इसकी चर्चा सुनते होंगे, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत कम बार मौका मिलता है ये जानने के लिए। हा का मतलब क्या है? सूर्य है और इसका मतलब है पिंगला नाड़ी, और ठ का मतलब क्या है? चंद्र है और इसका मतलब क्या है? ईड़ा नाड़ी। ठीक है, इनका जो लक्ष्य है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और उसे सहस्रार चक्र तक पहुंचाना जिसे साधक मोक्ष या मुक्ति मिल सके। यानी इस प्रकार से जो हमारी शक्तियां होती हैं, नाभिक से लेकर इस तरह से, मान लीजिए आपका ये शरीर है, इस शरीर में इस तरह से बहुत सारी शक्तियां हैं। अब इन शक्तियों को क्या करना है? यहां से ऊर्ध्वाधर ले जाना है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ यहां सहस्रार चक्र है जो एकदम खोपड़ी के बीचों बीच होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि माथे पे होता है। यहां तक अगर आप लेके चले जाएं तो यहां पर कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, और यहां जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपको क्या मिल सकता है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य के लिए है, श्वास नियंत्रण के लिए है, मुद्रा और बंध के लिए है, और खट कर्म के लिए है कि बिना शरीर को साधे मन को साधना असंभव है। हठयोग ही वह रास्ता है जिससे मृत्यु पर विजय पाकर अमृत प्राप्त किया जा सकता है। यह उनकी अवधारणा थी। यह अमृत प्राप्ति के लिए और ईश्वर से मिलने के लिए किया जाता था। कहां पर? नाथ पंथ में। लेकिन कुंडलिनी जागरण की जो अवस्था है वह सिद्धों के यहां भी मिलती है, लेकिन सिद्धों के यहां जो मिलती है उसका थोड़ा सा स्वरूप अलग सा होता है। उनके यहां स्वरूप क्या है? वो ये मानते थे कि जब हम सहवास करते हैं, सहवास करते समय यदि हमारा जो वीर्य है, वीर्य अगर अस्खलित हो जाएगा तो आनंद भंग हो जाएगा। तो वीर्य निषेचन न हो इसके लिए हम क्या करें? वीर को ऊर्ध्वागामी बनाएं, और वीर ऊर्ध्वागामी होगा, सहस्रार चक्र के ऊपर जाएगा तो सहवास का समय वृद्धि हो जाएगी, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसा आनंद यानी जैसे ब्रह्मा नंद सहोदर होने के, ब्रह्मा से मिलन जैसी सुखद स्थिति होगी। तो इस प्रकार से दोनों में जो स्थितियां हैं वह अलग अलग मानी गई हैं और अलग अलग साधना के आधार भी बनाएंगे। तो जो नाथों के यहां ये परंपरा थी, नाथों के यहां जो परंपरा थी कि अमृत की प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर से कोई मिल सकेगा, उसके लिए ही वो सहस्रार चक्र तक पहुंचाते हैं और इससे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो दोनों नाड़ियों में इसमें क्या किया जाता है? संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कठिन बात है, लेकिन आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं भी जितना पढ़ा वह भी कम है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन विषय है। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा नहीं समझ पाए इसे, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि कुंडलिनी जागृत किया जाए, तो कुंडलिनी जागरण नहीं कर पाए। और यह वास्तविक प्रक्रिया है, बहुत सारे लोगों ने कुंडलिनी जागरण किया भी था। परमहंस जी से एक व्यक्ति मिला, उसने परमहंस जी से कहा कि मैं, ये नदी है और इस नदी को मैं बिना तैरे हुए पार कर सकता हूं, यानी इस पर चलकर मैं इस नदी को पार कर सकता हूं। उसने कुंडलिनी जागरण किया था, सहस्रार चक्र पर उसने ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का संवेद किया था। परमहंस को उसने क्या किया? चलकर बताया, कहा देखिए
मैं इस पानी पर चल सकता हूं और यह मेरी साधना का परिणाम है। तो परमहंस जी ने कहा, अच्छा, बहुत बढ़िया बात, यह बताइए कि आपने यह साधना कितने दिनों में किया? तो उन्होंने कहा, यह मुझे साधना करने में 14 वर्ष लग गए। तो कहे, अच्छा, कहे कि मैं भी इस नदी को पार कर लेता हूं, लेकिन एक नाविक को मैं 2 पैसा देता हूं और यह नदी में पार कर लेता हूं। यानी इस 2 पैसे के काम को करने के लिए आपने 14 वर्ष लगा दिए और यह काम मैं केवल 2 पैसे में कर लेता हूं। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक इसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है और बहुत सारे लोगों ने यह काम किया भी है। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित करने का काम गोरखनाथ ने किया। अगला सवाल, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसको क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। नाद, बिंदु, प्रकाश या फिर सिद्धि? कहां से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, किस वैकेंसी के लिए बताइए, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूं। किस कोर्स के लिए, किस टारगेट वैकेंसी के लिए बताइए। अब देखिए, नाद के 2 प्रकार हैं। एक है आहत नाद। नाद के कितने प्रकार हैं? एक है आहत नाद है और दूसरा है अनाहत नाद। 2 नाद हैं। आहत नाद क्या है? वो सामान्य ध्वनि जो किन्हीं 2 वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती है। जैसे आप ढोल पर थपाक से मारे, यानी किसी को मुक्का मारे, किसी को थप्पड़ मारे, आहत करने पर जो नाद निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? आहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद जो बिना टकराए हुए ध्वनि निकले, जैसे हमने ताली बजाई, चुटकी बजाई, थप्पड़ मारा, डंडे से पीटा, दरवाजा थपथपाया, इन सब में क्या है? किसी को आहत कर रहे हैं, आहत करने से जो आवाज हो रही है वो आहत नाद है। लेकिन अनाहत नाद वो है जहां पर हम बिना किसी संघर्ष के ध्वनि उत्पन्न करें। अलौकिक होता है, यह ध्वनि कंपन है और यह कुंडलिनी में योग से ध्यान के द्वारा यह ध्वनि हमें सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? ध्वनि से सुनाई देती है। कुंडलिनी में साधना में नाद का जो अनुभव होता है, नाड़ियां शुद्ध होती है, कुंडलिनी जागृत शुरू होनी होती है, तब साधक को विभिन्न प्रकार की आंतरिक ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। ये स्वरियां शरीर के अंदर ही सुनाई देती हैं। कैसे? शंख, घंटी, वीणा, बांसुरी या भांवरे, भंवरे इत्यादि की ध्वनि आपको आपके शरीर के अंदर ही सुनाई पड़ने लगती है जब आप आहत अनाहत नाद को सुनते हैं, जब आप कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर इस चीजों को सुनते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कुंडलिनी जब हमारी उद्बुद्ध होती है तो उसमें एक स्फोट होता है और स्फोट के बाद हमारे मन के अंदर बहुत सारी ध्वनियां सुनाई लगती हैं, जिसमें शंख, बांसुरी, भंवरा इत्यादि की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसको क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। क्लियर है एलटी मेंस के लिए? चलिए ठीक है, कल एक एलटी मेंस पे बनाते हैं वीडियो, क्योंकि 1-2 मिनट में तो ये बात बताई नहीं जा सकती है कैसे तैयारी करें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल बनाते हैं वीडियो।
कि आरे नाव जीवन अभिराम, जब देखल तत कहिए न परिय, छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? चलिए, आरे नवजीवन अभिरामा, जब देखल तत कहे न पारियो, छौ अनुपम एक ठामा। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। यदि आप एलटी मेंस की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी 2026 की वैकेंसी जो आएगी उससे जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, बीपीएससी टियर 4 उत्तराखंड, टीजीटी पीजीटी जुड़ना चाहते हैं, या पर एलटी मेंस, केवीएस, एनवीएस और एमआरएस की मेंस की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल कि आरे नवजीवन अभिराम, वो इस नए जीवन का आकर्षण या सुंदरता, जब देखल तत कहे न परियो, छाओ अनुपम एक ठामा। जब उसे देखा तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सुंदरता एक ही जगह अनुपम रूप से विराजमान है। यानी रीतिकाल और भक्तिकाल में इस तरह का वर्णन है, तो रूप वर्णन करने में क्या है? इसमें असमर्थता दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? कि हम इस प्रकार का रूप सौंदर्य है कि उसका वर्णन ही हम नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रात काफी हो गई है, मुलाकात करते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।